गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू डीके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं, ये चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, अगर कोई क्वेरी होता है, कोई क्वेश्चन होता है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या बोल रहा है कि दोनों जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अब कैसे इंटरलिंक्ड है वो देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कॉपर वायर हैज produced a magnetic effect, thus we can say that electricity and magnetism are linked to each other। मतलब ये बोल रहा है कि देखिए, ये जो सर्किट है, ठीक है, इसमें ये है सर्कुलर, ये है कॉपर वायर और ये है रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है, इसमें से एक कंपास लगाया गया, ये कंपास है। ठीक है, अगर इसमें से ये रेजिस्टेंस है, ये एम्पियर है, ये सेल है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक एक्स वाई एक लगाया गया है कॉपर वायर, जिसमें से ओ पॉइंट पे एक रेक्टेंगुलर शीट लगाया गया है परपेंडिकुलर। ठीक है, इसमें से आप थोड़ा सा इमेजिन, ये दिख नहीं रहा है परपेंडिकुलर, इसमें इमेजिन कीजिए तो ये परपेंडिकुलर ही लगाया गया है। आप फिगर में ऐसे ही बनेगा वो उसका। ठीक है, अब देखिए, अगर करंट हम लोग पास करते हैं तो पास आप लोग जानते हैं कि जिधर पॉजिटिव साइन पॉजिटिव साइन रहता है या फिर इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड जो है करंट का फ्लो होता है। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड, तो इलेक्ट्रॉन इधर बहेगा तो करंट अगर इधर जाएगी तो इधर एम्पियर से पास होगी, फिर रेजिस्टेंस से पास होगी। अब यहाँ पे जब एक्स से पास होगी, एक्स से वाई, तो जो कंपास है, कंपास का नीडल है, ठीक है, वो डिफ्लेक्ट करता है। मतलब कि कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा। ठीक है, तो डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक दूसरे से आपस में मिलता, इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, अब देखिए कि एक साइंटिस्ट थे, हंस क्रिस्टियन ओइस्ट्रेट। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी प्लेड ए क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इन्होंने बोल रहा ये इसमें बोला जा रहा है कि जो ये हंस क्रिस्टियन थे, ये 19वीं सदी के एक बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने मैग्नेटिज्म को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, उन्होंने ये पता किया कि 1980 में उन्होंने क्या किया कि एक अचानक से एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट अ कंपास नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ मेटेलिक वायर प्लेस नियर बाय। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये देखिए, अगर एक वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक कंपास लाया। ठीक है, कंपास में देखा कि जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो डिफ्लेक्ट कर रहा था, उसे ये पता करिए कि कभी पास लेके गए, कभी दूर लेके गए, तो इसे ये पता किए कि ये जो नजदीक लाने पे जो कंपास है उसका नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इससे है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है और मैग्नेटिज्म है एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, ये पता किया उन्होंने। ठीक है, तो थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन और स्टेटेड शो द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वेर रिलेटेड फिनोमिनन। ठीक है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, हिज रिसर्च लेटर क्रिएटेड टेक्नोलॉजी सच एज रेडियो, टेलीविजन एंड फाइबर ऑप्टिक्स। ये महत्वपूर्ण है कि इन्होंने इसी के रिसर्च पे बेस ये रेडियो और टेलीविजन और फाइबर ऑप्टिकल जो है, ऑप्टिक्स जो है, ये इन्होंने इसी पे ये बना है। ठीक है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम द ऑब्जर्वेटेड इन हिज ऑनर। ये बोल रहे हैं कि इन्हीं के नाम पे, ठीक है, इन्हीं के नाम पे जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, इन्हीं के नाम पे और स्टेट के नाम पे दिया। ठीक है, अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस क्या होता है। ठीक है, आप देख चुके हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। जब हम कोई वायर
करंट फ्लो कर रहा है वायर में, अगर कोई नीडल आते हैं इसके नज़दीक में तो ये डिफ्लेक्ट करता है, मतलब ये कभी इधर आए कभी इधर आएगा, इसी को डिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब इसका जो प्रभाव है, उसका जो लाइन है वो कैसा होता है, और इसका जो प्रभाव है वो कहाँ तक होता है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हम लोग इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, वी आर फेमिलियर विद द फैक्ट दैट कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉटर नियर अ बार मैग्नेट। अब मैं बता चुका हूँ पिछले स्लाइड में बताया कि जो बार मैग्नेट है वो डिफ्लेक्ट करता, अगर कोई जानते हैं कि अगर देखिए ये एक मैग्नेट है, ठीक है, अगर ये मैग्नेट है इसमें से एक साउथ डायरेक्शन होता है, एक नॉर्थ डायरेक्शन होता है। ठीक है, अगर इसमें से कंपास नीडल है, अगर हम नजदीक लाते हैं इसके, अगर इसके नजदीक लाएंगे, ठीक है, कहीं भी, ठीक है, इधर इधर इधर, तो ये है डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ये भी डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ये कंपास में है, कंपास में स्मॉल बार मैग्नेट रहता है। ठीक है, स्मॉल बार मैग्नेट रहता है। ठीक है, तभी जाके जब अगर बार मैग्नेट है, अगर इसके नजदीक हम लोग लाते हैं तभी ये डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ये बोल रहा है कंपास नीडल इन फैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट। ठीक है, द एंड ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। इसमें जो कंपास एंड है वो साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन इसमें भी होता है, क्योंकि बार मैग्नेट, मतलब अगर मैग्नेट को आप एक बड़ा सा मैग्नेट लिए, ठीक है, इसको हम लोग टुकड़े टुकड़े में बांट दिए। ठीक है, इतना छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दिए, बहुत ही छोटा, जितना आप सोच सकते हैं। ठीक है, इतना छोटा, एकदम पॉइंट साइज का छोटा। लेकिन इसमें भी अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है, तो इसमें भी दो पोल होता है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। मतलब ये कि अगर ये पॉइंट है तो इसमें भी एक साइड नॉर्थ पोल होगा, एक साइड साउथ पोल होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि बार मैग्नेट को तोड़ने से भी उसका जो पोल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उस पर नॉर्थ और साउथ पोल जो होगा वो एग्जिस्ट ही करेगा। ठीक है, तो ये यही बोल रहा है कि ठीक है, तो इसमें जो स्मॉल बार मैग्नेट है उसमें भी नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। अब इसमें जो बोल रहा है कि अगर कोई जो मैग्नेट है द एंड ऑफ द पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल, द अदर एंड ऑफ द पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग और साउथ पोल। इसमें क्या होता है, जो बार मैग्नेट होता है वो निडल में जो होता है वो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में ऐसे होता है। ठीक है, तो जो नॉर्थ के डायरेक्शन में जो पॉइंट है इसका वो नॉर्थ सीकिंग है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ है, तो इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल। और जो दूसरा साइड है जो साउथ की डायरेक्शन में जो साउथ सीकिंग है उसको साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, ये साउथ पोल हो गया। इसको एस से डिनोट करते हैं, इसको एन से डिनोट करते हैं। Through the various activity, we have observed that like pole repel while the unlike pole magnet attract each other. अब देखिए इसमें ये बोल रहा है कि जो लाइक पोल है, जैसे देखिए एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट लिए, इसमें नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। दूसरा मैग्नेट लिए, इसमें साउथ पोल है इसमें नॉर्थ पोल है। तो अगर एक दूसरे को नजदीक लाएंगे, ठीक है, अगर ये एक दूसरे के नजदीक जाएगा तो ये रिपेल करता है, एक दूसरे को से दूर जाएगा। ठीक है, अगर देखिए ये नॉर्थ है साउथ है, तो एक दूसरे के नजदीक लाएंगे, दूसरे की ओर खींचेगा। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे की ओर खींचेगा, मतलब कि जो अनलाइक पोल है, जो डिफरेंट डिफरेंट पोल है, जैसे नॉर्थ हो गया साउथ हो गया, ठीक है, तो ये करेंगे अट्रैक्ट एक दूसरे की ओर, अपने अपने को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को पोल को आकर्षित करेंगे। ठीक है, अगर अगर ये साउथ नॉर्थ है और अगर ये नॉर्थ साउथ है, ठीक है, अगर एक दूसरे को हम लोग ये नजदीक लाते हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो ये करेंगे, क्या करेंगे, ये एक दूसरे से रिपेल करेंगे, रिपेल। ठीक है, रिपेल कहने का मतलब है कि एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, या तो नॉर्थ पोल लेके आए
या तो साउथ पोल लेके आए हम लोग, ठीक है, साउथ पोल लेके आए, अगर दूसरे के नजदीक लाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे रिपेल, ठीक है, एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे को फोर्स से लगा के एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर कोई आपके पास मैग्नेट है, ठीक है, कोई भी डिवाइस में लगा, बहुत सारे डिवाइस में लगा होता है आजकल, ठीक है, तो उसको आप चेक कीजिएगा तो जो आप एक साइड चेक कीजिएगा तो एक अट्रैक्ट करेगा, फिर दूसरे साइड करके चेक कीजिएगा तो वो रिपेल करेगा, ठीक है। तो इससे क्या है कि अगर जो रिपेल करता है वो अनलाइक पोल होता है, लाइक पोल होता है, ठीक है। ये दोनों सेम पोल होगा तो ये रिपेल करेगा। देखिए इसमें भी नॉर्थ है, इसमें भी नॉर्थ है। अगर ये अनलाइक पोल है, एक नॉर्थ है एक साउथ है, एक साउथ है एक नॉर्थ है, एक, तो वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, द रीजन सराउंडिंग magnet in which the force of the magnet can be directed is said to have the magnetic field। मतलब ये बोल रहा है कि देखिए हम लोग को बार मैग्नेट रखते हैं, ठीक है, वो बार मैग्नेट रखती है, इसमें नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। अगर कोई हम लोग मेटल रखते हैं, आयरन आयरन मेटल का आयरन पिन रखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग, अगर ये आयरन इस पॉइंट से अगर ये खींच लिया, या फिर जिस पॉइंट से आयरन का जो पिन है, ठीक है, वो अगर खींचेगा, ठीक है, तो इसका वहां तक इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका लाइन रहेगा, ठीक है। और जिस पॉइंट से अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट तक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर हम लोग इस पॉइंट पे रखते हैं तो ये खींच नहीं पाएगा, ये खींच नहीं पाएगा, तो ये खींच नहीं पाएगा कहने का मतलब है जिस पॉइंट पे खींचेगा वो मैग्नेटिक फील्ड वहां तक लाइन होगा, और जिस पॉइंट पे नहीं खींचेगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं द लाइन अलोंग विच द आयरन फीलिंग लाइन देमसेल्फ रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब वही हो गया, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अटैक किया। अब जैसे देखिए कोई ये मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट में हम लोग एक रेक्टेंगुलर शीट ले लिए, ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट में हम लोग मैग्नेट रख दिए, उसके बाद बहुत सारे हम लोग आयरन पिन रख दिए, ठीक है, आयरन के टुकड़े 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 लोहा के टुकड़े रख दिए, ठीक है, बहुत सारे रख दिए, ठीक है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा हल्का सा अगर मारेंगे, इसको थोड़ा सा हल्का सा मारेंगे तो इसका जो वाइब्रेशन होगा, तो वाइब्रेशन होने के बाद जो इसका जो आयरन है वो इस तरह से अलाइन हो जाएगा, मतलब इस तरह से वो आपस में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उस तरह से आएगा, ये देखिए ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन से जो नॉर्थ और साउथ में एक ऐसा बनाएगा, ठीक है। तो ये सब जो आयरन पिल है, जो आयरन पॉइंट है, ठीक है, आयरन के टुकड़े हैं, ठीक है, वो इस डायरेक्शन ऐसे ये अरेंज हो जाएगा, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इज a quantity that has both direction and magnitude. The direction of magnetic field is taken to be direction in which north pole of a compass needle move inside it। मतलब ये बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो उसमें क्वांटिटी है, जो मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन जैसे देखिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये देखिए इस फिगर में देख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये क्या होता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट होता है, साउथ डायरेक्शन में जाके मिलता है, नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ डायरेक्शन में मिलता है, नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ डायरेक्शन में मिलता है। और जो ये यहाँ से ये एक सेकंड, जो नॉर्थ से तो साथ में आके मिल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर साउथ से ये नॉर्थ में ऐसे करके जाता है, ये ऐसे जाएगा, ये पैरेलल होती है, ये ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एक क्लोज कर्व होता है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन ये है कि नॉर्थ से साउथ जा रहा है, और मैग्नीट्यूड इसमें है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए देयरफॉर इज
it is taken by convention that the field line emerge from north pole and merge at the south pole। ठीक है, इसमें जैसा कि मैं बताया कि ये जो लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल में मिलती है। ठीक है, और ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर ये जाती है। मतलब ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्लोज कर्व है। ठीक है, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, दस द मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोज कर्व। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, एक क्लोज कर्व है। The relative strength of magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines। मतलब इसमें ये बोल रहा है कि कोई भी बार मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है उससे पता चलेगा कि वो कितना नजदीक है। जितना नजदीक होगा कोई मटेरियल, ठीक है, वो उतना ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, और जितना दूर होगा, ठीक है, वो उतना ही कम फोर्स से अट्रैक्ट होगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट आएगा, मान लेते हैं ये पॉइंट है, इसमें अगर हम लोग कोई मटेरियल रखेंगे आयरन का, तो ये जो है वो खींच नहीं पाएगा। ठीक है, ये इसमें जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगा एक पॉइंट पे। ठीक है, तो जितना नजदीक लाएंगे उतना वो अधिक फोर्स से खींचेगा, जितना दूर जाएगा उतना ही कम फोर्स से खींचेगा, और एक पॉइंट पे जाके वो जीरो हो जाता है। तो मतलब ये कि उसका फोर्स जीरो हो गया। फोर्स अगर नहीं जीरो हो गया तो किसी को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, ना ही उसको रिपेल कर पाएगा। ठीक है, अब देखते हैं द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट इज ग्रेटर वेयर द फील्ड ऑफ द लाइन इज आर क्राउडेड। मतलब कहने का ये मतलब है इसका कि जो मैग्नेटिक फील्ड है जहां उसका जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा कहाँ होगा? सबसे ज्यादा वहां होगा जहां पे ये क्राउडेड होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है, फिर इसका डिस्टेंस है, फिर इसका डिस्टेंस है, फिर इसका डिस्टेंस है, बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जितना नजदीक रहेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है वो क्राउडेड रहेगा, मतलब बहुत ही संख्या में रहेगी। ठीक है, तो बहुत ही संख्या में रहेगी तो जो फोर्स आएगा तो बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि नो फील्ड लाइन आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, इफ दे डिड it would mean that the point of intersection of the compass would point toward two direction which is not possible। मतलब ये बोल रहा है कि देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है। मतलब जैसे देखिए एक मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ साउथ पोल है। ठीक है, अब ये इधर से जाएगी, इधर मिल जाएगी, इधर से जाएगी, इधर से मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी मतलब ऐसे क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, ये ऐसे गई, फिर एक ऐसे जाएगी, नहीं, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। क्रॉस करती है मतलब कि ये अगर हम लोग एक कंपास लेते हैं, अगर एक कंपास लेंगे, ठीक है, तो ये दो डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो दो डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करने से हम लोग को ये पता चलेगा कि ये कटा हुआ है, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कंपास में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो सारी लाइनें हैं वो एक दूसरे से पैरेलल ही आती है। पैरेलल का मतलब है कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा, चाहे वो मुड़ने से भी ये पैरेलल होती है। मतलब पैरेलल कहने का मतलब है कि जो दोनों का डिस्टेंस है वो हर समय इक्वल रहेगा, या मुड़ी या टेढ़ा हुई या ऐसे हुई, ऐसे जाएगी, ऐसे हुई, तो इसका बीच में भी जो डायरेक्शन जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, इसमें यही बोल रहा है। अब नेक्स्ट चलते। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें ये बोल रहा है कि जैसे देखिए एक हम लोग क्लोज सर्किट लिए, ठीक है, क्लोज सर्किट में हम लोग ये सेल लिए, ठीक है, ये हम लोग लिए एक कंपास, ये दूसरा कंपास लिए। हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये देखिए नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक जो हम लोग फ्लो करवाते हैं करंट फ्लो करवाएंगे, हम लोग ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो करवाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आएगी। ठीक है, तो इसमें कंपास में अगर पास करेगी, ठीक है, कंपास में पास करने के कारण जो इसका जो नीडल का डायरेक्शन है वो ईस्ट की ओर जाएगी। ठीक है, अगर
ईस्ट से वेस्ट हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं तो वेस्ट की ओर जाएगी। अगर इसमें से अगर अपोजिट कर देते हैं हम लोग, वेस्ट की ओर अगर करंट फ्लो करवाएंगे तो ठीक है, ये अगर ईस्ट की ओर करंट फ्लो करवाएंगे, जैसे देखिए ईस्ट की ओर करंट फ्लो कर रहा है तो ये जो कंपास का नीडल है वो वेस्ट हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि इसका कंक्लूजन ये निकला कि जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट साइड जो नीडल है कंपास का वो डिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए स्टेट कंडक्टर, मतलब ये है कि हम लोग तो देख चुके हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं कि स्टेट जो है एक स्टेट कंडक्टर है, उसमें से करंट अगर फ्लो करवाते हैं जो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब देखिए द मैग्नेटिक ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट ए गिवन पॉइंट इंक्रीज एज द करंट ऑफ द वायर, करंट थ्रू द वायर इंक्रीज, मतलब ये बोल रहा है कि इसमें जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही मात्रा में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होगा। अगर बहुत ही ज्यादा मात्रा में अगर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बहुत ही ज्यादा होगा। अगर कम हो रहा है वोल्टेज तो इसका भी कम ही होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए गिवन करंट इन ए कंडक्टर डिक्रीजेज एट द डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीजेज, मतलब ये बोल रहा है कि इसमें तो करंट बहुत ही ज्यादा फ्लो कर रहा है, लेकिन इसका अगर डिस्टेंस अगर बढ़ा देते हैं अगर मैग्नेटिक कंपास का, तो इसमें क्या होगा, जो फील करेगा जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही उसमें से कम होता जाता है। ठीक है, जितना ज्यादा दूर लेके जाएंगे उतना ही कम हो जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें जीरो हो जाने पे जो कंपास का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, तो डिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है फ्रॉम गिवन फिगर, नीचे एक फिगर दिया हुआ है, इट कैन बी नोटिस दैट द concentric circle representing the magnetic field around the current carrying straight wire are larger and larger we move away from it। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि ये देखिए ये जो फिगर है और ये फिगर है दोनों सिमेट्रिकल है। अब देखिए देख सकते हैं कि इसमें ये है कि ये देखिए, ठीक है, इसमें है ये सर्कुलर लाइन लिए अगर करंट फ्लो करवाते हैं तो इसका जो डायरेक्शन है देखिए जो गोल आएगा, ठीक है, एकदम सर्कल में आएगा, तो इसका जो है ये बढ़ता जाता है। इसमें देख सकते हैं ये देखिए बढ़ता जाता है, ये बढ़ता जाता है, एक सर्कल में होता है बढ़ता जाता है, और एक ये बहुत ही बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये जो सर्कल है बढ़ता जाएगा, उसका साइज बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे ये वीक होता जाता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। ठीक है, हम लोग राइट हैंड थंब रूल से करंट का डायरेक्शन अगर हम लोग को पता है तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, ये अब इस फिगर में देख सकते हैं हम लोग इस विधि से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसका डायरेक्शन हम लोग पता करेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं इसमें क्या करेंगे कि हम लोग जो इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग स्ट्रेट लाइन स्टेट कंडक्टर इन योर हैंड, मतलब एक स्टेट कंडक्टर है जो हम लोग जैसे देखिए एक स्टेट कंडक्टर है, इसको हम लोग पकड़ेंगे इस तरह से कि जो थंब है जो अंगूठा है, ये अंगूठा है, ये जो थंब है वो करंट की साइड होना चाहिए, और योर थंब right hand thumb such that the thumb point towards the direction of the current, and then the figure will wrap around the conductor in the direction of field line in the magnetic field shown in the figure. This is known as right hand thumb rule। मतलब ये कि अगर हम लोग का थंब जो है राइट हैंड हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, राइट हैंड हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग का जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में है तो जो हम लोग मुड़ेगा, ठीक है, तो हम लोग को कैसे मुड़ेगा ये, ठीक है, हम लोग का पीछे है तो ये जो हम लोग का जो उंगली है ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे रहेगा, सब उंगली ऐसे रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग का थंब अगर हम करंट की ओर फ्लो कर रही है, करंट दर्शा रही है, तो जिधर जो उंगली सारी है अगर स्ट्रेट कंडक्टर को पकड़ेंगे तो उसी डायरेक्शन में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है।
ठीक है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये है कि जो करंट है वो नीचे की ओर जा रही है और ये अंगूठा है ये पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो सारी उंगलियां हैं इस साइड डायरेक्शन में मुड़ गई है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसे जाके ऐसे पास करती है। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। अगर यही हम लोग उल्टा पकड़ते हैं, अगर ये सीधा जा रही है, अगर ऊपर की ओर जा रही है, तो हम लोग ये ऐसे पकड़ेंगे तो अंगूठा ये पीछे होगा और ये सारी उंगलियां ऐसे होगी। कहने का मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन से जाएगी। ठीक है, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। इसको हम लोग जो राइट हैंड थंब रूल को हम लोग मैक्सवेल क्रॉसक्यू रूल भी बोलते हैं। ठीक है, इफ यू कंसीडर ऑब्जर्विंग ड्राइविंग और क्रॉस की इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द क्रॉस की इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये बोल रहा है कि इसमें क्रॉस क्यू मतलब कि जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि एक कारपेंटर के पास जो लकड़ी का काम करता है उसके पास एक ऐसा इस टाइप का होता है, इसमें बहुत सारी गोला गोला होती है। ठीक है, तो गोला गोला होने के कारण क्या है कि ये अगर कोई लकड़ी को छेद कर रही है, अगर कोई ये लकड़ी में जा रही है, ठीक है, ये अंदर पास करेगी, तो जिस अगर ये जाएगी तो इस डायरेक्शन में इसका करंट होगा और जिस डायरेक्शन में उसको छेद घूमेगी तो ये इस डायरेक्शन में घूमेगी। कहने का मतलब ये है क्रॉस की रूल से हम लोग मैक्सवेल क्रॉस की रूल से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन अगर हम मतलब पता है तो उस डायरेक्शन में अगर हम क्रॉस की को घुमाएंगे तो उसे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पता चल जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, क्योंकि आगे का वीडियो और भी आएगा तो उसका नोटिफिकेशन इस सब्सक्राइब करने से आपको मिल सकता है। ठीक है, मिलेगा, ताकि आप उस वीडियो को देख सकेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, आज यहीं तक।